आदाब के पी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बगदल ग्राम पंचायत इलाके में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन। बिदर साउथ के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट इमरान खान और अन्य रहे उपस्थित। कर्नाटक की सियासत में चल रहा है ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी का दौर। सीएम सिद्धरामैया डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के आवास में किया नाश्ता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा नेताओं को कहा गुरु डे गैंग। पॉक्सो केस में पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी रोक लगाई। कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी, मुंबई में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। चेन्नई मेट्रो में बड़ी दिक्कत, सुबह सुबह सुरंग में फंसी यात्रियों को ट्रैक पर चलकर पहुंचना पड़ा स्टेशन। अब समाचार विस्तार से। सोमवार को बगदल ग्राम पंचायत इलाके में बगदल युवा टीम की ओर से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इसमें करीब 7 से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। बिदर साउथ के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट इमरान खान ने कहा कि सभी को फिजिकल स्ट्रेंथ हासिल करनी चाहिए और स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप करनी चाहिए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत मेंबर समी पटेल बगदल, यूथ लीडर बशीर बगदल, रोशन मलकापुरे, एमडी समी, अब्दुल हमीद, डेल्विन प्रिंस, सचिन मेलारे, डेल्विन खासमपुरा और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बिदर साउथ के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट इमरान खान और अन्य का सम्मान किया गया। केपी न्यूज़ के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चिड़गुप्पा में कन्नड़ सेने कर्नाटक संगठन के राज्य अध्यक्ष के.आर. कुमार की अध्यक्षता में 70वें कन्नड़ राज्योत्सव के अवसर पर विविध क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वालों के लिए कन्नड़ रत्न प्रशस्ति प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में धारवाड़ जिले में आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में कर्तव्य निभा रहे डॉक्टर संतोष ताड़पत्री को कन्नड़ रत्न प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। श्री बाल योगी अभिनव शरण शंकरलिंग महाराज और श्री हवा मल्लीनाथ महाराज ने आशीर्वाद दिया। इस मौके पर हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल, बिदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, कन्नड़ सेने कर्नाटक के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर रवि स्वामी निर्ना, जिला अध्यक्ष सुभाष केनाडे, तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी, राजकुमार आर हड़पद, रमेश ढुल्ला, कन्नड़ साहित्य परिषद तालुका अध्यक्ष अनिल कुमार सिंधे सहित अनेक कन्नड़ अभिमानी और सामाजिक कार्यकर्ता, शहर के प्रमुख महिलाएं आदि उपस्थित थे। चिड़गुप्पा से केपी न्यूज़ के संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक की सियासत में ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी का दौर चल रहा है। सीएम सिद्धरामैया नाश्ते के लिए मंगलवार को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच नाश्ते पर चर्चा हुई। इससे पहले डीके शिवकुमार और उनके भाई डीके सुरेश ने सीएम सिद्धरामैया का स्वागत किया। डीके शिवकुमार के कार्यालय ने दोनों नेताओं की तस्वीर जारी की है, जिसमें दोनों नेता चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुलाकात के बाद डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, आज मैंने अपने घर पर माननीय मुख्यमंत्री को नाश्ते पर बुलाया क्योंकि हम कांग्रेस के विजन के तहत सुशासन और राज्य के लगातार विकास के लिए समर्पित हैं। नाश्ते के बाद सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मीडिया से बात की। इस बातचीत के दौरान सीएम से सवाल किया गया कि डीके शिवकुमार कब मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि जब पार्टी आलाकमान कहेगा। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, आज डीके शिवकुमार ने मुझे नाश्ते पर बुलाया, मैं आने के लिए मान गया। आज हम दोनों ने नाश्ता किया और डीके सुरेश भी मौजूद रहे। नाश्ते के बाद हमने विधानसभा सत्र पर चर्चा की। ये तय हुआ कि हमें 8 दिसंबर को सांसदों की बैठक बुलानी चाहिए। हम किसानों के मुद्दों और राज्य के दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम दोनों हाईकमान, खासकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बताए गए कारण को मानेंगे। अगर पार्टी हाईकमान हमें दिल्ली बुलाते हैं तो हम ज़रूर जाएंगे। कल मैं के.सी. वेणुगोपाल से एक कार्यक्रम में मिलूंगा जहां हम दोनों को बुलाया गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को भाजपा नेताओं को बुरुड़े गैंग करार देते हुए कहा कि वे बिना काम किए श्रेय लेते हैं। सिद्धरामैया ने कहा, हमने कांग्रेस ने महिलाओं को असमानता से लड़ने में मदद के लिए गारंटी योजनाएं शुरू की। क्या बीजेपी ने ऐसा किया? खाद्य सुरक्षा कानून कौन लाया? मनमोहन सिंह ने।
सिद्धरामैया ने कहा, उनके कुछ न करने के बावजूद लोग मोदी मोदी का नारा लगाते हैं। देश में ऐसी राजनीति करके वे ब्रूडे गैंग जैसे हैं। मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां 238 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को 2023-24 के गांधी ग्राम पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने ई स्वास्थ्य 2.0 पोर्टल का भी शुभारंभ किया। सिद्धरामैया ने जल जीवन मिशन JGM और प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY जैसी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध नहीं कराने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज पॉक्सो केस को रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने उन्हें सुनवाई के लिए खुद पेश होने का आदेश दिया था और येदियुरप्पा, जिन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की 2 मेंबर वाली बेंच, जिसने येदियुरप्पा की अपील पर सुनवाई की, ने BSY के खिलाफ केस पर टेम्पररी स्टे दे दिया है। BSY को आज इस केस के सिलसिले में ट्रायल कोर्ट में पेश होना था। येदियुरप्पा, जिन्होंने हाल ही में ट्रायल कोर्ट के आर्डर को चैलेंज किया था, ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि हाईकोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 दिसंबर को खुद कोर्ट में पेश होने का आर्डर दिया। येदियुरप्पा ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। महाराष्ट्र में आज स्थानीय निकाय चुनाव जारी है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र के इन चुनावों में 6859 सदस्य और 288 अध्यक्ष पद हैं। चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक वोटिंग आज यानी 2 दिसंबर को हो रही है और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। चुनाव से संबंधित लगातार अपडेट्स के लिए आप इस चुनाव में लगभग 1.03 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। SEC के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 246 नगर परिषदों में से 10 नवगठित हैं, जबकि अन्य सभी 236 नगर परिषदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य की कुल 147 में से 42 नगर पंचायतों का चुनाव हो रहा है। इन 42 नगर पंचायतों में से 15 नवगठित हैं, बाकी सभी 27 नगर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वहीं 105 नगर परिषदों का कार्यकाल अभी बाकी है। कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम धमकी मिलने के बाद मुंबई में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एक धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और विमान को मुंबई एयरपोर्ट पर उतार कर खाली कराया गया।
मुंबई एटीसी को सूचित किया गया कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक धमकी भरा ईमेल मिला है। इसमें कहा गया है कि इंडिगो फ्लाइट 6E1234 KWI HYD में बम होने की आशंका है। विमान में 228 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। एहतियात के तौर पर विमान को तुरंत मुंबई की ओर मोड़ दिया गया। लैंडिंग के बाद CISF और बम स्क्वाड ने विमान को आइसोलेशन में ले जाकर सभी यात्रियों को उतारा और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी। अभी धमकी की जांच चल रही है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार एयरपोर्ट ने तुरंत अपनी इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को एक्टिवेट किया, जिसमें बम डिस्पोजल यूनिट, फायर स्टाफ और सिक्योरिटी टीमें शामिल हैं। अधिकारियों ने मिलकर स्थिति को संभाला और विमान में सवार सभी लोगों की सुरक्षा पक्की की। ये नई घटना हाल ही में महीनों में पूरे भारत में स्कूलों और फ्लैट सहित पब्लिक जगहों को निशाना बनाकर बम की धमकियों के बढ़ते ट्रेंड में शामिल है। चेन्नई मेट्रो से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है, जहां मंगलवार सुबह चेन्नई में लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं रखी थी। ब्लू लाइन की एक मेट्रो ट्रेन अचानक सुरंग में ही रुक गई, जिससे यात्रियों को ट्रेन से उतरकर रेल ट्रैक पर 500 मीटर पैदल चलकर हाई कोर्ट मेट्रो स्टेशन तक जाना पड़ा। बात अगर इस पूरे प्रकरण को लेकर जारी वीडियो की करें तो सोशल मीडिया पर आए वीडियो में दिखा के यात्री हाथ का सहारा लेकर ट्रेन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में लोग मेट्रो से बाहर निकलकर लाइन बनाकर सुरंग के अंदर चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने तमिलनाडु में चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़ा रैकेट का भांडाफोड़ किया है। फर्जी वीज़ा रैकेट से जुड़े लोग फ्रांस के नकली डी टाइप वीज़ा तैयार कर भारतीय नौकरी चाहने वालों को विदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे। ये मामला तब सामने आया जब 28 अक्टूबर 2025 को 3 यात्री नवीराज सुब्रमण्यम, मोहन गांधी एलंगोन और प्रभाकरन सेंथिल कुमार पेरिस जाने के लिए इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे। जांच के दौरान उनके पासपोर्ट पर लगे फ्रेंच वीज़ा नकली पाए गए और उनमें ज़रूरी सुरक्षा फीचर्स नहीं थे। इसके आधार पर IGI एयरपोर्ट थाने में BNS और पासपोर्ट एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि नवीराज अपना वीज़ा 6 लाख रुपए में बनवा कर आया था, जबकि अन्य 2 यात्रियों ने एक एजेंट को 12-12 लाख रुपए दिए थे। तकनीकी और स्थानीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने इस रैकेट के प्रमुख एजेंट V कन्नन को नामक्कल से गिरफ्तार किया। कन्नन पूछताछ में बताया कि वो कैसे नकली वीज़ा ये पूरा खेल चल रहा था और कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है। भारत हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए आगे बढ़कर काम करता रहा है। श्रीलंका में आए भयानक तूफान दितवाह के बाद भी यही देखने को मिला, जब भारतीय टीमें खुद मौके पर पहुंची, ऑपरेशन चलाया, सैकड़ों लोगों की जान बचाई और कई फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी नागरिकों की भी मदद कर उनकी जान बचाई, यानी राहत में कोई भेदभाव नहीं। इसी बीच भारत ने एक और बड़ा मानवीय कदम उठाया है। पाकिस्तान की उस राहत उड़ान को जो श्रीलंका के लिए ज़रूरी मदद लेकर जा रही थी, भारत ने बहुत तेज़ी से अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान की इजाज़त दे दी। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ हिस्सों में ये दावा किया जा रहा था कि भारत ने उड़ान को रोक दिया है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इन खबरों को साफ तौर पर बेबुनियाद और भ्रामक बताया।
अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे उसी दिन उड़ान की अनुमति मांगी थी। मानवीय मकसद को देखते हुए भारत ने सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही शाम 5:30 बजे इसकी औपचारिक मंजूरी दे दी। ये फैसला ऐसे समय लिया गया है जब पाकिस्तान अब भी भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने एरोस्पेस पर रोक लगाए हुए है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बगदल ग्राम पंचायत इलाके में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ उद्घाटन। बीदर साउथ के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट इमरान खान और अन्य रहे उपस्थित। कर्नाटक की सियासत में चल रहा है ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी का दौर। सीएम सिद्धरामैया डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के आवास में किया नाश्ता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा नेताओं को कहा गुरु डे गैंग। पॉक्सो केस में पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को बड़ी टेम्पररी रोक लगाई। कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी, मुंबई में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। चेन्नई मेट्रो में बड़ी दिक्कत, सुबह सुबह सुरंग में फंसी यात्रियों को ट्रैक पर चलकर पहुंचना पड़ा स्टेशन। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।